रघुवीर आईएएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने समझा था कि वायुमंडल क्या है, इसकी संरचना क्या है और यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की 5 परतें। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दोस्तों सोचिए, अगर आप हवाई जहाज में बैठकर लगातार ऊपर जाते रहें तो क्या यह हर जगह का तापमान, हवा और दबाव एक जैसे रहेंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल बदलता रहता है। इसी आधार पर इसे 5 परतों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यहीं से। पहले हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है उन्हें समझ लेते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट है, एक तो है चालन, ठीक है, दूसरा है संवहन, तीसरा है अभिवहन। चालन को कहते हैं कंडक्शन, संवहन को कहते हैं कन्वेक्शन, अभिवहन को कहते हैं एडवेक्शन। चालन क्या है इसे देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। चालन क्या है? जब सूर्य से, ठीक है, जो प्रकाश है वो धरती पर पहुंचता है, सौर विकिरण, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पर पहुंचता है तो धरती गर्म हो जाती है ठीक है। फिर ये जब धरती गर्म हो जाती है तो ये रेडिएशन रिलीज करती है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सूर्य से आती है रेडिएशन या सौर विकिरण, जिसे सूर्य तप भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे इंसुलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये होती है लघु तरंग, लघु तरंग, लघु तरंग, ठीक है। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो लघु तरंगों में आता है, ठीक है। इनका तरंग दैर्ध्य होता है जो वो कम होता है, जबकि जो पृथ्वी है इस सूर्य ताप से जो गर्म हो जाती है वो जब ताप रिलीज करती है तो ये दीर्घ तरंग में करती है। इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जब धरती गर्म हो जाती है और दीर्घ तरंग के रूप में, ठीक है, अपनी जो पार्थिव विकिरण के रूप में, ठीक है, अपने को ठंडा करती है, तो जो धरती के पास की वायु होती है, ठीक है, वो इस पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होती जाती है। इसी प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। चालन में क्या है? 2 पिंड होते हैं जिनके असमान तापमान होता है, ठीक है, तो एक से गर्मी दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो इसी को चालन कहा जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन। इसे एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो कॉन्सेप्ट है संवहन, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से, ठीक है, समझ लीजिएगा। ये आगे जाकर इन पे बहुत एटमॉस्फेयर का बेस क्लियर होता है। अभी हम लोगों ने समझा कि जब पृथ्वी गर्म हो जाती है और वो रेडिएशन निकालती है तो वो दीर्घ तरंग के रूप में निकालती है, ठीक है, और जो पास की हवा होती है धरती के पास की वो गर्म होती जाती है। और हमें पता है जब वायु गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, ठीक है, गर्म होती हुई वायु ऊपर उठती है वायुमंडल की ओर, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? संवहन। और ऊपर उठती वायु को क्या कहते हैं? संवहन धाराएं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार अगर, ठीक है, वायु क्षैतिज रूप में गमन करे, ठीक है, गर्म से ठंडे की ओर, तो इस संचरण को क्या कहते हैं? इस संचरण को कहते हैं अभिवहन। इसे कहते हैं इंग्लिश में एडवेक्शन, ठीक है। वायु के क्षैतिज संचरण को होने वाले ताप को क्या कहते हैं? अभिवहन, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, कल हमने जलवाष्प कंप्लीट कर लिया था, अब धूलकण की बात कर लेते हैं, ठीक है। धूलकण, वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है? गैसेस पाई जाती है, जलवाष्प और धूलकण। ये धूलकण जो होते हैं, ठीक है, इनमें अकेले मिट्टी के कण नहीं होते, ठीक है, इसमें समुद्री नमक, महीन कण, ठीक है, धुएं की कालिमा, लाख, ठीक है, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण भी शामिल होते हैं। ये ज़्यादातर पृथ्वी के पास ही पाए जाते हैं, ठीक है, परंतु जब संवहनीय धाराएं ऊपर उठती हैं तो इन्हें काफ़ी ऊंचाई पर भी ले जा सकती हैं, ठीक है। और इस धूलकणों का सबसे ज़्यादा जमाव वहाँ होता है, ठीक है, जहाँ वायु नीचे बैठती है। जैसे गर्म होती हुई वायु ऊपर उठती है वैसे ही ठंडी होती वायु धरती पर नीचे भी बैठती है, ठीक है। ये क्षेत्र है उपोष्ण, ठीक है, कटिबंध, ठीक है, और है शीतोष्ण। यहाँ पर जो धूलकण है इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है क्योंकि वहाँ सूखी हवा होती है, मीन्स हवा ठंडी होने के कारण नीचे बैठ रही होती है। देखिए एनसीईआरटी में से इस प्रकार से दिया गया है, वायुमंडल में छोटे छोटे
ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन कण, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, उल्लिकाओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय धारा वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाता है। धूल कणों का सबसे अधिक जुमाव उपोष्ण व शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। ये हमने बता दिया आपको, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे बैठती है और यहाँ पर ठंडी हवा होकर नीचे बैठ रही होती है, जो विषुवत वृत्त और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होती है। क्योंकि विषुवत वृत्त पर हम जानते हैं कि टेम्परेचर बहुत अधिक, कि धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। इसे हम समझ लेते हैं। ये जो छोटे छोटे ना महीन धूलकण होते हैं, इनके चारों ओर जलवाष्प, ठीक है, वो ऐसे एकत्रित हो जाती है, ठीक है, इस टाइप से, फिर वो इकट्ठे होकर एक मेघ का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए, ठीक है, मेघों के निर्माण के लिए धूलकण बहुत आवश्यक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वायुमंडल की संरचना की, ठीक है, वायुमंडल संरचना। इस बात पर हम पहले ही क्लास की शुरुआत में चर्चा कर चुके हैं। वायुमंडल की अलग अलग परतें, ठीक है, घनत्व, तापमान में विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घनत्व घटता जाता है। मीन्स जैसे पृथ्वी के पास वाली जो लेयर है वहाँ पर, उसके ऊपर अगर 5 परतों में बांटा गया है उसको, तो उन सभी का जो प्रेशर है वो नीचे वाली परतों पर लग रहा है। इस कारण से जो नीचे वाली परतें हैं उनका घनत्व जो होगा वो ऊपर वाली परतों के मुकाबले ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उनके ऊपर जो मतलब ऊपर वाली परतों का दबाव है वो कम होता जाएगा। इसीलिए इसमें ये लाइन लिखी गई है, वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना है, ठीक है। पृथ्वी के पास के घनत्व अधिक है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ यह घटता जाता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में बांटा गया है। ये विभिन्न परतें हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल तथा बहिर्मंडल, ठीक है। तापमान के अनुसार मीन्स जब एक परत से दूसरी परत में जाते हैं तो उसमें तापमान में कुछ अंतर आता है, इसीलिए इन्हें 5 परतों में बांटा गया है। चलिए हम देखते हैं, पहली परत से शुरू करते हैं। तो हम क्षोभमंडल से शुरू करते हैं। 5 परतें हैं, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग वाली जो परत है वो है क्षोभमंडल, ठीक है, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है जो, ठीक है, वो 13 किलोमीटर है लगभग, अगर इसका औसत निकाला जाए। वहीं अगर ध्रुवों के निकट इसकी ऊंचाई देखी जाए तो वो 8 किलोमीटर है, ठीक है, जबकि विषुवत वृत्त पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो विषुवत वृत्त रेखा है वो पृथ्वी के सेंटर में है, ठीक है, ऐसे पोलर है, ये वाला ध्रुव, ये विषुवत रेखा, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, विषुवत रेखा पर, जिस कारण जो संवहनीय धारा है वो बहुत ऊपर तक ले जाती हैं, ठीक है। तो उसके कारण जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर पोलर एरिया की बात की जाए तो वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो पहले से बहुत ठंडी हवा होती है, तो इस संवहनीय धारा भी कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए वहाँ का क्षोभमंडल की मोटाई कम पाई जाती है, जबकि विषुवत रेखा पर ऊंचाई ज़्यादा पाई जाती है। विषुवत रेखा की पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, जबकि पोलर एरिया में इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर। इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसी के साथ जो धूलकण और जलवाष्प की हमने पीछे बात की, ठीक है, सॉरी धूलकण, ठीक है, धूलकण और जलवाष्प की बात की, वो इसी संस्तर में पाए जाते हैं, मीन्स इसी परत में पाए जाते हैं। और मौसम के जो मौसम में जो बदलाव होते हैं, जैसे बारिश आना, ठीक है, आंधी आना, ठीक है, या फिर तूफान, कोई भी मीन्स इनमें से, ठीक है, चक्रवात वगैरह, तो वो सभी जो दशाएं हैं वो क्षोभमंडल में ही निर्मित होती है। इसी के साथ जैसे आप क्षोभमंडल में इंटर होते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे टेम्परेचर है जो कम होता जाता है। जैसे आप अभी पहाड़ों पर जाते हैं, ठीक है,
और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि टेम्परेचर के साथ में, ठीक है, जैसे हाइट बढ़ती है वैसे ही टेम्परेचर कम होता है। इसमें 165 मीटर पर, ठीक है, 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। इसे तापमान व्युत्क्रम कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, जैसे, ठीक है, जो विषुवत रेखा होती है उसकी ऊंचाई, है ना, जैसे विषुवत रेखा के ऊपर जो क्षोभमंडल का जो टेम्परेचर होता है वो पोलर एरिया के मुकाबले कम होता है। ठीक है, यहाँ पर 80 के अराउंड होता है और यहाँ पे 45 के अराउंड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सोलर वेव संवहनीय धाराएं हैं वो जो विषुवत रेखा पर हैं वो बहुत ऊपर तक चली जाती हैं और इस कारण क्षोभमंडल की ऊंचाई काफ़ी ऊपर तक पाई जाती है। ठीक है, इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा लो हो जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि अगर एग्जामिनर पूछे, ठीक है, क्वेश्चन में कि पोलर एरिया ना ऊंचाई पर जाकर किसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है तो वो पोलर एरिया का होता है, जबकि अगर वो सरफेस पर पूछे तो पोलर एरिया का टेम्परेचर कम होता है विषुवत रेखा के मुकाबले। इस बात को आपको याद रखना है और इसे आप लिख भी सकते हैं। इसे एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तरण में धूलकण व जलवाष्प मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तरण है। ठीक है, ये देखिए, विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा का हवा का तापमान -80 सेंटीग्रेड और ध्रुव के ऊपर -45 सेंटीग्रेड होता है। यह यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। जब, ठीक है, ये 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की ऊंचाई और औसत था इसका 13 किलोमीटर, जब यहाँ पहुँच जाता है तो ये तापमान स्थिर हो जाता है, मीन्स हर जगह सेम। तो उस सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोपॉज़। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड लेयर की, जो है समताप मंडल। ये लेयर क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इस लेयर में ओजोन पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए ये लेयर है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ओजोन के कारण, ठीक है, इस परत का जो टेम्परेचर है वो हाइट बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि जो ओजोन गैस है, ठीक है, वो अपनी क्रिया के कारण, ठीक है, क्योंकि वो यूवी रेज को रोकती है, ठीक है, उस कारण उसका टेम्परेचर लेयर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसमें ये बात आपको अच्छे तरीके से याद करनी है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है। और ये कौन सी लेयर है? तो समताप मंडल। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसी के साथ अगर हम अगली लेयर की बात करें तो वो होती है मध्य मंडल। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मीजोस्फेयर। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। इसे आपको याद रखना है। इस जो परत में, ठीक है, हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये रीज़न ये है कि इस परत पर जो दबाव है वो बहुत कम हो जाता है ऊपरी लेयर्स का, और इसमें वायु के जो संगठन है, ठीक है, जो गैसेस वगैरह हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्षोभमंडल और समताप मंडल के ज़्यादा नज़दीक पाई जाते हैं, तो ये पृथ्वी के ग्रेविटी के काफ़ी दूर हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर वायु में गैसेस वगैरह की मात्रा जो कम पाई जाती है। इसी कारण ये परत, ठीक है, सभी लेयर्स में सबसे ठंडी परत है और यहाँ का टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, कम होता जाता है और यहाँ पे -100 तक चला जाता है जो टेम्परेचर है। परंतु इसके साथ ही हमें एक बात और याद रखनी है कि जो मध्य मंडल है, ठीक है, जो उल्का अंतरिक्ष से आते हैं, ठीक है, वो इस परत में आकर जल जाते हैं, क्योंकि, ठीक है, ऊपर से आने के कारण यहाँ पर कुछ मात्रा में तो जो
गैसेस होती हैं वो होती हैं ना, उनसे रगड़ खाने के कारण या घर्षण के कारण, ठीक है, उनमें आग लग जाती है और वो जलने लग जाते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि मीजोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम हो जाता है। ये सबसे ठंडी परत है और कुछ गैसेस के घर्षण के कारण उल्कापिंड इस परत में आने पर आग लग जाती है उनमें। अब अगर हम फोर्थ है ना परत की बात करें तो वो है आयन मंडल। ठीक है, इसे आयन मंडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर से जैसे रेडियो तरंगे होती हैं वो भेजने पर ये उन्हें वापस, ठीक है, धरती पर भेज देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आयन मंडल। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की लहरें पाई जाती हैं। एक होती है ई, ठीक है, डी, ई और एफ। डी वाली होती है वो लो फ्रिक्वेंसी, ई वाली मीडियम, ठीक है, एफ वाली हाई। मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी से मतलब है जितनी दूर आपको वो भेजनी है तो उतनी हाई आपको वो चाहिए होगी। जैसे पृथ्वी के यहाँ से आपको रेडियो तरंग भेजनी है यहाँ तक, तो डी, अगर आपको ज़्यादा दूर भेजनी है तो ई, और उससे भी ज़्यादा भेजनी है तो एफ। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसमें केवल ऑडियो सुनाई देती है, ठीक है, वीडियो नहीं होती। वीडियो सैटेलाइट वगैरह से जो रेडियो तरंगे आती हैं उनसे होती है। और आयन मंडल में टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन टूटते रहते हैं, तो इस कारण हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर हाई होता रहता है। अब हम अगर लास्ट लेयर की बात करें तो उसे कहते हैं बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। इस परत के साथ ही जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, वो अंतरिक्ष के साथ जाकर मिल जाता है। ठीक है, और यह परत मानव जीवन के लिए अभी तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना रोल ये हमारे जीवन में प्ले नहीं करती है, तो इसीलिए इसके बारे में कोई ख़ास जानकारी हमारे पास नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, पर वो गुरुत्वाकर्षण और अन्य चीज़ें ना होने के कारण, वायुमंडल और गैसेस ना होने के कारण महसूस नहीं किया जा सकता। अब इन्हीं लेयर को अगर हम एनसीईआरटी के संदर्भ में देखें तो ये देखिए, मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर, ठीक है, 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। संस्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी है। यह सबसे ठंडी परत होती है। ठीक है, और इसे मध्य सीमा के साथ ये समाप्त होती है। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसे आयन कहते हैं, इसीलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तरण के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं, और वो तीनों कौन सी हैं, डी, ई और एफ। ठीक है, डी है वो लो के लिए, एफ मीडियम और ई मीडियम और एफ हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए, यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी संस्तरण बाह्य मंडल के ऊपर स्थित है, इसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा संस्तरण है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इसी तरह आप नीचे से ऊपर तक का जो क्रम है वो याद रखें कि सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ठीक है, फिर ताप मंडल या उसे कह सकते हैं बहिर्मंडल, लास्ट वाला बहिर्मंडल। इसे आपको याद रखना है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा वायुमंडल की 5 परतें। किस परत में मौसम बनता है, ठीक है, तो वो क्षोभ मंडल है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो वो समताप मंडल है। उल्कापिंड कहाँ जलते हैं, तो वो मध्य मंडल है। ठीक है, रेडियो तरंगे और उपग्रहों का संबंध किस परत से है, तो उसे ताप मंडल कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है और किस परत में, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता और घटता है। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल रघुवीर IAS अकेडमी को सब्सक्राइब करें और अगली क्लास में हम तापमान का वितरण पढ़ेंगे। और अगर
आपके दोस्त को यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों तो उनके साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।